नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जेएसए लेवल की जो एग्जाम होने वाली है, हिंदी मॉक लिंक टेस्ट जारी कर दी गई है। हिंदी मॉक टेस्ट लिंक जो है वो आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और जहां पर ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पहले ही निश्चित कर दिया गया था कि आपकी जो हिंदी टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल के ऊपर होगी। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए ये एक बेस के रूप पे देखना चाहिए कि आप जो है समझ सकते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो मंगल फॉन्ट के ऊपर हिंदी टाइपिंग होती है वो रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर होती है, ताकि रेमिंगटन गेल एक ऐसा लेआउट है जो वो कृति देव और डेवलिस के साथ मैच करती है। यानी जो लोग भी कृति देव और डेवलिस के ऊपर टाइपिंग करते हैं वो भी मंगल फॉन्ट के ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी प्रैक्टिस कृति देव या डेवलिस फॉन्ट के ऊपर हो। अगर उनकी एग्जाम मंगल फॉन्ट के ऊपर है तो आपको मंगल फॉन्ट के ऊपर प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा महेश टाइपिंग ट्यूटर, जिसके ऊपर आप आसानी से मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी की, और साथ में कृति देव की भी टाइपिंग कर सकते हैं, और इंग्लिश टाइपिंग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जेएसए पोस्ट के लिए जो हिंदी मॉक लिंक जारी कर दी गई है, इसी तरह की मॉक लिंक जो है वेबसाइट आप लोगों के लिए भी जारी की जाएगी, बिहार एसएससी के कैंडिडेट के लिए भी, और जारी करनी चाहिए उनको ये बतानी चाहिए कि जो मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर किस तरह की टेक्निक फॉलो की जा रही है कोई भी आधे अधूरे लेटर को संयुक्त करने के लिए। क्योंकि एक जो आधी अक्षर होती है वो नॉर्मल कृति देव स्टाइल में चलती है मंगल फॉन्ट के ऊपर भी, और एक जो आधी अधूरी कैरेक्टर होती है जो संयुक्त होती है वो मंगल फॉन्ट में हलंत के माध्यम से बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूं, जहां पे आपको ये आइडिया लग जाएगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पर, जहां पे आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगी कि आपकी भी जो बिहार एसएससी की एग्जाम होगी ठीक कुछ दिन पहले मॉक लिंक टेस्ट उनको जारी करनी पड़ेगी, ताकि ये पता चल जाए कि जो कैंडिडेट है वो किस तरह से जो है एग्जाम में पास कर सकते हैं। मंगल फॉन्ट में कई तरह के टेक्निक होते हैं, एक ही वर्ड को बनाने के कई सारे टेक्निक होते हैं, और जो टेक्निक आपके मंगल फॉन्ट के ऊपर पैराग्राफ में दी जाएगी एग्जाम के दौरान, आपको सेम टेक्निक फॉलो करने होते हैं टाइपिंग के दौरान भी। ओके, तो चलिए आइए मैं आपको उस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूं, जहां पर ये मॉक लिंक जारी कर दी गई है, और साथ में इससे ये आइडिया लग जाती है कि आपकी बिहार एसएससी की भी जो एग्जाम होगी ये इसी पर आधारित होगी, इसी टेक्निक पर आधारित होगी। तो महेश टाइपिंग ट्यूटर के अंदर चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों की वो सही से चलती नहीं है। मॉक लिंक जो है वो सही से येलो हाईलाइटर पास नहीं हो रही होती है, तो ये सभी जो है दिक्कतें आती है मॉक लिंक के ऊपर। लेकिन निश्चिंत रहें, एग्जाम में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, आपको जाने हैं गूगल क्रोम में, और यहाँ पर गूगल में सर्च करने हैं DDA। ये ऑफिशियली वेबसाइट है DDA की, जहाँ पर बिहार एसएससी के स्टूडेंट भी इन वेबसाइट के द्वारा पता कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि उनकी जो एग्ज़ाम होने वाली है मंगल फॉन्ट के ऊपर वो बेसिकली किस लेआउट पर होंगी और किस तरह की टेक्निक फॉलो की जाएगी उनके एग्ज़ाम में किसी भी वर्ड को टाइप करने के दौरान। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, लिंक फॉर मॉक टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने हैं, और कुछ इसी तरह की मॉक लिंक वेबसाइट जो है आपको अपने बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी, मॉक टेस्ट लिंक, जहाँ पे आप सिंपली साइन इन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नियम एवं शर्तें हैं दिए गए हैं, जहाँ पर आप सिंपली इसे गो थ्रू कर ले और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बिहार एसएससी के भी जितने स्टूडेंट हैं वो इन वेबसाइट पर आकर कुछ टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंगल फॉन्ट के ऊपर थोड़ी सी आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। चेक बॉक्स को इनेबल करते हुए आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करें। लेकिन इनकी जो वेबसाइट है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में हिंदी इंडिक इनपुट टूल्स
3 इंस्टॉल होनी चाहिए और सेटिंग में जाके आपको कीबोर्ड लेने हैं रेमिंगटन गेल। तो जब आप रेमिंगटन गेल पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर रेडी टू गो हैं इनके डेमो लिंक के ऊपर अपने को प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर टाइमिंग चल रही है, 2 मिनट की ये वेबसाइट है, लेकिन 2 मिनट में ये सारा जो है आप टाइप शायद नहीं कर पाएँ। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको क्या करने हैं। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे अपठित गद्यांश, देखिए यहाँ पर इनकी जो येलो हाइलाइटर है वो सही से चल नहीं रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है इनकी जो येलो हाइलाइटर है वो सही से चल नहीं रही है। ओके, तो का पे मैं पहुँच चुका हूँ। वह अंश होता है जो, अब पाठ्यक्रम में देखिए प आकार और यहाँ पे ठ देंगे, हलंत लगाएंगे और य लिखेंगे तो वो स्पेशल कैरेक्टर जो ठ और य संयुक्त है वो संयुक्त हो गई है। और गद्यांश यहाँ पर जो है रेड इंडिकेट की, क्योंकि मैं अनुस्वार को मिस कर दिया। तो हमारे महेश टाइपिंग ट्यूटर में रेड और ग्रीन से इंडिकेट करती है गलत और सही वर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए अभी तक जो येलो हाइलाइटर है वो इनकी सही से नहीं चल रही है। जब आप निर्धारित लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से निर्धारित हम लोग लिखते हैं, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर में कुछ इशू होने के कारण ये सही से लिख नहीं पा रही है। निर्धारित यहाँ पर देखिए कि फिर भी गलती हो रही है। तो निर्धारित भी यहाँ पर कुछ अटपटांग सा लिखा जा रहा है। लेकिन पुस्तकों, हालांकि मैं ये वेबसाइट के माध्यम से आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये रेमिंगटन गेल देखिए हलंत के माध्यम से जो है इन्होंने सही किया, लेकिन जैसा कि टाइम भी यहाँ पे कंप्लीट होती जा रही है और जब ये येलो हाइलाइटर पहुँचेगी तो ये ग्रीन में शो करेगी। और यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी कर दी गई और यहाँ पर पता चल रहा है कि आपका क्या की स्ट्रोक्स रहा ग्रॉस। और ये हालांकि मॉक टेस्ट है, 2 मिनट का यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक्चुअल जो टाइपिंग है वो अभी आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो 2 मिनट में जो है आप यहाँ पर ये रिज़ल्ट फ्लैश हो गई, जिससे आप आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि इनकी जो टाइप करने की जो तरीका है इनके मॉक टेस्ट पर वो आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं। तो इनकी जो पैराग्राफ है वो मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल है यहाँ पर मैं डाउनलोड किया हूँ। कोशिश किया हूँ कि मैं इनके जो टेक्निक है इनको मैं धीरे धीरे करके आपके सामने रख सकूँ। और एक फाइल जो है हमने तैयार की है जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने क्या टेक्निक फॉलो किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र व अंश होता है। तो फिलहाल इस पर न जाए कि गद्यांश यहाँ पर किस तरह से लिखी गई है और वहाँ पर ध्य वाली थी, विद्यालय वाली ध्य, तो यहाँ पर न जाए। बस आप ये वाला जो टेक्स्ट फाइल है ये आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक कर इस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने महेश टाइपिंग ट्यूटर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फाइल जो मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग की गई है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे DDA बिहार, जो भी आप लिखना चाहें। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नो लिमिट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये जो वर्ड टेक्निक टाइप की गई है वो किस टेक्निक के द्वारा फॉलो की गई है। क्या वो रेमिंगटन गेल 1 है या वो रेमिंगटन गेल 2 है। हालांकि आप कोई सा भी इसमें आप ले जैसा कि वो यूनिकोड है। मैं यहाँ पर पैराग्राफ नहीं लॉन्च करूँगा, मैं वो फाइल लॉन्च करूँगा, इंपोर्ट करूँगा उसे और नो पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइल थी DDA JSA वाली, ये मैं ओपन करूंगा ताकि मैं ये आइडिया लगा सकूं कि ये किस टेक्निक को फॉलो करते हुए इन्होंने ये पैराग्राफ तैयार किया है और उसी पर आपकी जो है परीक्षा आधारित होगी। तो यहाँ पर देखिए अपठित लिखते हुए चलते हैं और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और ताकि आपको आइडिया लगे कि आप बिहार SSC में भी किस तरह से जो है टाइपिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र जो है इन्होंने किस तरह से लिखा है, तो आपको भी इसी तरह से लिखने होंगे। अगर आपके भी बिहार SSC में इस तरह की अक्षर आती है तो आपको ध्यान देने होंगे। प्रश्न 100 और 9 यहाँ पर संयुक्त हो रही है। JSA वाले भी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। का वह अंश, ये सभी जो छोटे छोटे वर्ड हैं इसमें तो दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको दिक्कतें आने वाली है। निर्धारित,
यहाँ पर देखिए निर्धारित सिंपली कृति देव स्टाइल में फॉलो की गई है, जो उनके वेबसाइट पर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और सेम वही पैराग्राफ, सेम वही टेक्निक यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सही से जो है एक्सेप्ट कर रही है। और एग्ज़ाम में भी हमारे ही सॉफ्टवेयर के जैसा ही येलो हाइलाइटर रियल टाइम में चलती रहेगी। तो घबराने की बात नहीं है कि डेमो लिंक में जिस तरह से यानी मॉक टेस्ट में जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से जो है एग्ज़ाम में होगी। ये बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पुस्तकों को इन्होंने कैसे लिखा है। तो देखिए आप यहाँ पे 100 और हलंत लगाएंगे तो के साथ वो संयुक्त हो जाएगी और देन अपने वर्ड को पूरा करेंगे। और ये ग्रीन लगा रही है, इट मीन्स कि ये कृति देव स्टाइल से नहीं लिखी गई थी, ये मंगल के हलंत स्टाइल से लिखी गई थी। क्योंकि अब आपको मैं जितने भी आगे के वर्ड हैं मैं आपको यहाँ पर टेक्निक बताना चाहता हूँ। बिहार एसएससी वाले में भी जो है इस तरह की टेक्निक फॉलो की जा सकती है। तो जो लोग भी बिहार एसएससी के स्टूडेंट हैं या दिल्ली जेएसए वाले स्टूडेंट हैं या मध्य प्रदेश में एमपी हाईकोर्ट की एग्जाम होने वाली है मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल के ऊपर, उनको भी ये जो है बड़े ध्यान से सुनना होगा कि जो भी आधी कैरेक्टर है और वो अगले वर्ड के साथ अगर संयुक्त हो रही है जैसे कि पुस्तकों में, तो वहाँ पर हलंत के माध्यम से ही वो वर्ड बनेगी। लेकिन जो आधी कैरेक्टर पहले से लिखी जाती है, जैसे मान लीजिए आप ख लिखते हैं तो ये पहले से आधा अधूरा है, तो इसमें आपको जैसे खाना लिखना है तो इसमें आपको सिंपली कृति देव स्टाइल फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आपको ख्याल लिखना है तो ख जो है अगली वर्ड के साथ संयुक्त हो रही है। तो इस टेक्निक पे अगर हम चलेंगे जिस तरह से ये पुस्तक लिखी गई थी, तो ख्याल लिखने के लिए आपको इस तरह से कुछ करना होगा कि आपको ख लिखना होगा, पूरा बनाना होगा और हलंत के माध्यम से आपको हलंत लगाना होगा और देन य लिखेंगे, तब ये संयुक्त होगी। यानी आगे आपको इसी तरह की जो है टेक्निक फॉलो करने होंगे। तो बिहार एसएससी हो या जेएसए वाली एग्जाम हो, तो अगर आपको एक वर्ड यहाँ पर पकड़ने होते हैं कि जो आधी कैरेक्टर है वो किस टेक्निक से फॉलो की गई है। तो जो लोग भी महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे टाइपिंग ट्यूटर में रेमिंगटन गेल 1 और रेमिंगटन गेल 2 दोनों टेक्निक जो है फॉलो की गई है। और दोनों टेक्निक के ऊपर अभी से आप प्रैक्टिस जारी रखें। जब मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दी जाएगी उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो आपको 100% आइडिया लग जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 99% कह सकता हूँ कि ये हलंत के माध्यम से ही जो है रिलीज होगी बिहार एसएससी के वेबसाइट पर भी, कि हलंत के माध्यम से आधे कैरेक्टर को संयुक्त करने वाली टेक्निक जो हमारे रेमिंगटन गेल 2 से मैच करती है। तो अगर आप लोग बिहार एसएससी या जो भी एग्जाम मंगल फॉन्ट के ऊपर होने वाली है हिंदी टाइपिंग के लिए, अगर आप लोग महेश टाइपिंग ट्यूटर नहीं परचेज किए हैं तो ज़रूर गूगल में जाएँ और महेश टाइपिंग ट्यूटर लिखें और डाउनलोड करें महेश टाइपिंग ट्यूटर को। मात्र 199 रुपीज़ में आपको ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है, पर्टिकुलर वो कंप्यूटर के लिए। तो आगे के जो वर्ड हैं वो देखिए किस तरह से टाइपिंग होती है। यह अंश साहित्यिक, देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए क्या होती है। अगर आप ये इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो हो सकती है कि आपकी साहित्यिक गलत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सही हो गई है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि साहित्यिक त और य जो है बिल्कुल संयुक्त रूप से संयुक्त है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कृति देव स्टाइल फॉलो की गई है। यहाँ पे हर्षिकार नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जो है इस नॉर्मल कृति देव स्टाइल फॉलो की गई थी। लेकिन अगर यहीं पर हर्षिकार होती तो यहाँ पर भी कृति देव स्टाइल होती पुस्तकों के केस में, लेकिन साहित्यिक के केस में ये स्टाइल फॉलो नहीं की गई है। तो ये थोड़ी सी संभावना है कि आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से टाइपिंग करें, किस तरह की टेक्निक होगी। तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, आधी कैरेक्टर अगर नेक्स्ट लेटर के साथ संयुक्त हो रही है तो वो हलंत के माध्यम से बनेगी। यहाँ पर देखिए पुस्तकों, फिर से मैं लिख रहा हूँ, पूरा स लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, तो लगाएंगे, को, बिल्कुल सही। पत्र, अब आप देखिए येलो हाइलाइटर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपको स्पेस नहीं लेने हैं, पत्र लिखने हैं, पत्र, और डैश देने हैं Shift+5 के द्वारा। और देखिए स्पेस नहीं लेने हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर लिखने हैं पत्रिकाओं, पत्रिकाओं,
हर्षी कार दिए, निश्चिंत रहिए, पी लिखा गया, इसके लिए ध्यान मत दीजिए, बस आप अपना वर्ड को बनाते रहिए। यही है मंगल टाइपिंग। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है मंगल फॉन्ट के ऊपर। अगर आप नॉर्मल कुरुति देव या डेवलिश फॉन्ट के ऊपर अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको दिक्कतें आने वाली है। इसलिए आप मंगल फॉन्ट के ऊपर जो है स्विच करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम मंगल फॉन्ट के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर जो है समाचार पत्र जो है रॉ मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, इसलिए वो रेड से दिखाई से लिया। खैर एनीवे, ऐसा गद्यांश भले ही निर्धारित सिंपल पुस्तकों, अब देखिए वही हलंत स्टाइल वाली पुस्तकों से हटकर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी वर्ड जो है आपको थोड़ी सी उलझन में डालेगी उसका, और सभी टेक्निक आपको सीखने हैं। अस्तर आप लोग खुद जान सकते हैं कि अस्तर जो है यहाँ पर हलंत तो से लिखाएगी, क्योंकि आधी कैरेक्टर है और उसे संयुक्त करना जरूरी है। विषय, ओके, यहाँ पर मूर्धन स हम लोग अधूरा लिखते हैं, हाफ कैरेक्टर प्रिंट होती है, लेकिन उसको पूरा करेंगे और यह लिखेंगे। इसमें किसी भी तरह की हलंत लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं वस्तु में आप ध्यान दीजिए, पूरी तरह से जो है स लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और यहाँ पर वस्तु को लिखेंगे। भाषा शैली, भाषा, ओके, शिफ्ट +5, शैली, पाठ्य, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं पाठ्य पुस्तकों। बहुत ही ध्यान से यहाँ पर आपको टाइप करनी होगी। जहाँ तक येलो हाइलाइटर है वहाँ तक आपको जो है वो वर्ड टाइप करने हैं विदाउट स्पेस, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में स्पेस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर येलो हाइलाइटर एक ही वर्ड पर है, इसलिए यहाँ पर स्पेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों, हालांकि मैंने जब यहाँ पे टाइप किया था तो नॉर्मल कुरुति देव स्टाइल आधा सौ और तो को डायरेक्ट लिखा, इसलिए इन्होंने गलती बताया। जैसी ही होती है प्रायः। अब प्रायः यहाँ पर अगर आप शिफ्ट +3 का इस्तेमाल करेंगे तो जो दो डॉट है वो थोड़ी सी नीचे आ रही है, इसमें थोड़ी सी ऊपर है, तो घबराइए नहीं। इसके लिए एक कोड भी होती है Alt 058 या Alt 58, लेकिन ये भी जो है गलत हो रही है, क्योंकि ये दो डॉट मैच नहीं कर पा रही है। तो इसकी थोड़ा सा कोडिंग निकालना पड़ेगा कि ये जो दो डॉट है वो कैसे लिखी गई है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। छात्रों को अपठित, नॉर्मल आपको चलने हैं। यहाँ पर देखिए कठिन लगता है और वे प्रश्न, अब प्रश्न को हम पूरा लिखेंगे आधा तालाबे सब आकार के साथ, हलंत लगाएंगे, 9 लिखेंगे तो वो वाली स्र और न संयुक्त हो जाएगी और देन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर, यहाँ पर देखिए तो हलंत तो उत्तर बन जाएगी। तो कई कुरुति देव स्टाइल में हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपको मंगल स्टाइल फॉलो करना है। तो हलंत तो, ओके, तो संयुक्त, र नहीं दे पाते हैं, ओके। इसका कारण अभ्यास, देखिए आप लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे, अभ्यास इस तरह से भी लिखी जा सकती है, लेकिन जैसे ही मैं स्पेस लूँगा वो गलत हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखने हैं, आधा भ और इसको पूरा बनाने हैं, हलंत लगाने हैं, य लिखने हैं, तो वो संयुक्त हो जाएगी और अब ये सही होगी। अभ्यास की कमी है। पठित गद्यांश को बार बार देखिए, बार बार यहाँ पर शिफ्ट +5 बार बार हल, आपको न्यू नंबर की पर, यानी नंबर की ऊपर वाली जो QWERTY के ऊपर वाली जो रॉ है 1 2 3 4 वाली, वो आपको उसके ऊपर कौन कौन से सिंबल है वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि दो तरह की सिंबल, एक डबल डॉट वाली शिफ्ट +3 और ये डैश वाली जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा शिफ्ट +5 के द्वारा, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी आप 890 जरूर याद रखें, 890 धतरी याद रखें, धतरी धतरी, ओके। ये थोड़ी सी टेक्निक आपको ध्यान में रखने होंगे। करने से भाषा, अब यहाँ पे भाषा और शिफ्ट +5
ज्ञान बढ़ता, यहाँ पर बढ़ता लिखेंगे और है, और इन्होंने जो है पूर्ण विराम के बाद स्पेस नहीं लिए हैं, तो आपको भी नहीं लेने हैं क्योंकि येलो हाइलाइटर हैं नए नए सभी पर है, तो आपको सभी कुछ यहाँ पर सही सही लिखने हैं। शब्दों, अब देखिए शब्दों में तालाबेसा तो मैंने पूरा दे दिया, लेकिन ब और द संयुक्त है, तो ब और द ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर गलत कर बैठेंगे, इसीलिए ब हलंत द और देन इसको पूरा करेंगे और कॉमा लगाएंगे, तो ये सही बताएगी। मुहावरों तथा वाक्य अगर हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए वाक्य नॉर्मल कृति देव स्टाइल, और ये गलत हो गई। क हलंत य देते तो ये सही हो जाती। रचना का ज्ञान होता है। शब्द ब, देखिए शब्द ब हलंत द है ना, तो भंडार में वृद्धि, व्री और धतरी 890 8 शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर 8 प्रेस करेंगे। वृद्धि होती है इससे। भाषिक योग्यता, योग्यता में ग हलंत य, क्योंकि ग और य संयुक्त है। योग्यता, हालांकि आप आधा ग डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाती, और जैसे यहाँ पर स्पेस लेंगे, योग्यता हमारी ग हलंत य से लिखी गई है, तो ये बिल्कुल सही बतलाएगी। योग्यता बढ़ती है के बाद स्पेस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो येलो हाइलाइटर है ये बतला रही है कि है पूर्ण विराम के बाद बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, वो एक पूरी तरह से वर्ड है, तो आपको स्पेस नहीं लेने हैं। शब्दों, स पूरी तरह से आधा ताला बेस और आकार लगाते हुए लिखें। ब और हलंत लगाएं, और दो शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों ब हलंत द शब्दों में व्यक्त, बहुत ही ध्यान से देखिए, व्यक्त व हलंत य, क हलंत त, व्यक्त बिल्कुल सही करने की दक्षता। और सॉरी, दक्षता हमने आधा अक्षर लगा दिया, इसलिए बढ़ती। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, दक्षता भी सही हो सकती थी। हमारे अभिव्यक्ति देखिए, अभिव्यक्ति अभी तो पूरा लिखेंगे और व हलंत य लगाएंगे, और देन क हर्षिकार देंगे, क हलंत त लगाएंगे। अभिव्यक्ति बिल्कुल सही। कौशल में वृद्धि, वही हलंत वाली व्री, और धतरी ध यानी धत्ररी 890 शिफ्ट प्रेस करते हुए 8 को प्रेस करेंगे। वृद्धि होती है। भाषिक योग्यता में, अब देखिए योग्यता क्यों गलती हो गई, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल कृति देव स्टाइल फॉलो किया था। वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। वृद्धि होती है। अब देखिए इन्होंने कहीं कहीं पर पूर्ण विराम के बाद बिल्कुल स्पेस नहीं लिए हैं, तो इसीलिए आपको भी नहीं लेने हैं। गद्यांश के प्रश्नों तालाबेसा हलंत न और को कैसे हल करें। अपठित गद्यांश, सॉरी गद्यांश शिफ्ट प्लस टिल्ट वाली बटन 1 के लेफ्ट साइड में, गद्यांश पर गद्यांश पर डबल जो है वो बिंदी पड़ गई, जिसके कारण वो गलती बता रही है, लेकिन डोंट वरी, आप बार बार जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने नो लिमिट लिया था, ताकि आपको वीडियो भी बनाकर सामने रख सकूं, लेकिन वो मैं सही मार सकता था जो गद्यांश लिखी हुई है। निम्नलिखित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में आप नी लिखेंगे, म हलंत न लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि म और न जो है वो संयुक्त हो रही है। म आधा कैरेक्टर है, शिफ्ट प्रेस करके आधा म लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये टेक्निक फॉलो नहीं की जाएगी। आपको जो एग्जाम में दी गई है वही टेक्निक टाइप करने हैं, तो बिल्कुल जो है आपको यहाँ पर निम्नलिखित सही बतलाएगी। तो थ तथ्यों, अब देखिए यहाँ पे यो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखने हैं, हलंत लगाने हैं आपको, यानी आधा थ को पूरा करने हैं, हलंत लगाने हैं, और देन तथ्यों को लिखने हैं। का ध्यान, जैसा कि मैंने ख्याल को बताया था, तो ध आकार हलंत य न,
ओके, आकार 9। ध्यान रखना चाहिए, गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि, दृष्टि देखिए द री, वही शिफ्ट प्लस जो आप प्रेस करते हैं हलंत के लिए, तो बिना शिफ्ट प्रेस किए हुए आपको वही प्लस वाली बटन बैक स्पेस की के बगल में उसमें री लग जाएगी। और हर्षिकार मूर्धन स, ये मत ध्यान दीजिए कि मूर्धन स कहाँ चली गई है और हर्षिकार जो है इधर आ गई है, बस आपको ट लिख देने हैं। से पढ़ लेना चाहिए। और देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से पूर्ण विराम के बाद जो है वो स्पेस फॉलो नहीं किया, तो आपको भी नहीं लेने हैं। बार में, पहली बार में समझ में न आए अंशों, अंशों शब्दों, देखिए शब्दों ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ऐसे अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगी। ब हलन द और शब्दों, वाक्यों, देखिए आप वाक्यों ऐसे लिख सकते हैं लेकिन नहीं, आपको क हलंत य लगाने हैं और वाक्यों को गहनता, गहनता पूर्वक देखें पढ़ना चाहिए। गद्यांश स्पेस नहीं लेना है, गद्यांश का मूल भाव अवश्य, अब देखिए अवश्य क्या सीन होता है तो आपको यहाँ पर अवश्य भी देखे व और आधा स आप प्रिंट करते हैं, लेकिन आपको पूरा करके हलंत लगा के और देन य लिखनी चाहिए थी, तब जाके वो अवश्य सही हो जाती। समझना चाहिए, ओके, चाहिए। और जैसा कि इन्होंने पूर्ण विराम के बाद स्पेस नहीं लिया है तो आपको भी वही फॉलो करने हैं। चाहिए में चाहिए हो गया तो डोंट वरी, कुछ शब्द बहलंत, सॉरी बहलंत द के अर्थ, जितने भी बिहार एसएससी के स्टूडेंट हैं वो इन पैराग्राफ को नो लिमिट पर सेट कर जरूर फॉलो करें, 4 से 5 बार इनको टाइप करें, तो उनको जो है देखे, तो उनका भी आ गया, मैंने नाम ले रहा था, तो उनका भी जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है अगर आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4 से 5 बार नो लिमिट पर सेट कर इस वाले पैराग्राफ को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आप जो है एक सही अनुमान लगा सके अपने एग्ज़ाम के बारे में। देखिए अनुमानित भी आ गई, वाओ। अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्ण विराम के बाद स्पेस नहीं लिया इन्होंने, तो आपको भी वही फॉलो करने हैं। में आए व्याकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व हलंत य आकार क र न। करण अर्जुन आएंगे। की दृष्टि, अब देखिए दृष्टि द, वही री लगाने हैं आपको। अर्शिकार आधा मूर्धन स, ध्यान मत दीजिए कि वो कहाँ चली गई है, बस आपको ट लिखने हैं शिफ्ट प्रेस करते हुए। से कुछ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, लेकिन आप महत्वपूर्ण नहीं लिख पाएंगे, मुझे पता है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे गलत हो जाएगी। तो हलंत वो देखिए क्या होती है, तो हलंत वो भी जो है संयुक्त हो गई, लेकिन जो उत्तर वाली थी, उत्तर वाली यही जो है आपको लगेगी यहाँ पे हलंत लगाने हैं और वो लिखने हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से जो है आपकी एग्जाम होने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस तरह की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और साथ में महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर ज़रूर अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। तो यहाँ पर लगभग नो लिमिट में 20 मिनट का टाइम लेते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल टाइम टेकन 20 मिनट। और यहाँ पर आप देखिए मैं आपको समझाते ही हुए ये टाइप कर रहा था, इसलिए मात्र 11 की जो है स्पीड गई है और 95 यानी 95% एक्यूरेसी गई है, इसलिए जाइगेंटिक मुझे मिला है। और इनकरेक्ट वर्ड जो है वो 11 किए हमने। एरर पर क्लिक करके आप यहाँ पर जान सकते हैं कि समाचार पत्रों को आपने कैसे लिखा, लिया को लया लिख दिया। पाठ्य पुस्तकों देखिए बिल्कुल सही थी, लेकिन ये जो है हलंत के माध्यम से होती तो पाठ्य पुस्तकों जो है
वो सही होती और गलतियाँ 10 हो जाती। प्रायः ये जो सिंबल है वो हमें नहीं मिली। वाक्य जो है हमने बताया था कृतिदेव स्टाइल में टाइप किया था हमने, इसलिए गलती हो गई। और यहाँ पर क हलंत य के माध्यम से लिखते तो वाक्य जो है वो सही हो जाती। दक्षता में हमने आधा अक्षर लगा दिया था। योग्यता हमने कृतिदेव स्टाइल को फॉलो किया था, योग्यता बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन इनकी जो टेक्निक थी पैराग्राफ में दी हुई वो ग हलंत य के माध्यम से थी, ताकि ग जो है वो संयुक्त हो जाए। गद्यांश बिल्कुल सही थी लेकिन 2 बिंदी लग गई थी। खैर एनीवे, बार बार हमने गद्यांश को सही लिखा है तो हम सही हैं, कोई गलती इसमें नहीं है, लेकिन आप अगली बार से जरूर इसे ध्यान रखेंगे। अवश्य बिल्कुल सही थी, लेकिन स पूरी तरह से तालाबेसा होती, हलंत लगाते हुए य लिखते तो अवश्य जो है वो सही हो जाती, अवश्य ही सही होती। चाहिए पूर्ण विराम और यदि, देखिए यहाँ पर कुछ चाहिए हो गई थी। रेखांकित जो है वो रेखांकित हो गई थी। तो इस तरह से जो है आप जरूर आप चाहे तो इस रिजल्ट को सेव भी कर सकते हैं एज ए स्क्रीनशॉट, बट मैं इसे क्लोज करता हूं। तो अगर आप इस महेश टाइपिंग ट्यूटर को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपीज़ में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, जब आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, गूगल, और आपको कोई किसी तरह की दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल्स कर सकते हैं। महेश टाइपिंग ट्यूटर लिखेंगे और गूगल में जाकर आप महेश टाइपिंग ट्यूटर लिखने के बाद इनकी जो ट्रायल वर्जन है ये बिल्कुल फ्री है। ट्रायल वर्जन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, चेक करें, कोई दिक्कतें आती है तो आप मुझे कॉल करें। बाय लाइसेंस पर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और साथ में हमारे सॉफ्टवेयर में बाय ऑनलाइन की बटन है। अगर आप यहाँ पर देखे होंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बाय ऑनलाइन की बटन है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सिंपली आप नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालते हुए आप जब क्लिक टू पे 199 करते हैं तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो एटीएम के माध्यम से जो भी आप सोर्स ऑफ पेमेंट यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। 199 पेमेंट करने के बाद आपको जो यहाँ पर ईमेल मेंशन किए होंगे उस ईमेल आईडी पर तुरंत ही आपको लाइसेंस की भेज दी जाती है कंप्यूटिक्स लैब की तरफ से, महेश टाइपिंग ट्यूटर लाइसेंस की। अब आपको एक्टिवेशन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी जो है सॉफ्टवेयर बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंस लिखी हुई है। तो लाइसेंस लिखने का मतलब है कि ये पूरी तरह से फुल वर्जन में है। और जब आपको मेल पर 25 डिजिट की लाइसेंस की मिल जाएगी तो इसी एक्टिवेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर लेने हैं। नेट कनेक्शन रिक्वायर्ड चाहिए होता है एक्टिवेशन के टाइम पे। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट, यानी आपकी जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन 3080 या जो भी फ्यूचर की जो वर्जन होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे। ये जो टेक्स्ट फाइल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से सिंपली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स और टेक्निक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।